सोचिए एक ऐसे भयानक मंजर के बारे में जहां भारत के पास डॉलर का भंडार अचानक रातों रात शून्य हो जाए। पेट्रोल और डीजल से भरे हुए जहाज हमारे बंदरगाहों से वापस लौटने लगे क्योंकि उन्हें चुकाने के लिए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है। जीवन रक्षक दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, जरूरी कच्चा माल सब कुछ आना बंद हो जाए। देश की अर्थव्यवस्था कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठप पड़ सकती है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी आर्थिक सच्चाई है। तो आखिर इस बुरे सपने से हमारे देश को बचाता कौन है? इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स की। ये केवल रिजर्व बैंक के कंप्यूटर्स में दिखने वाले कुछ डिजिटल नंबर्स नहीं हैं। दरअसल ये किसी भी आधुनिक देश का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार और अल्टीमेट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एक ऐसी अभेद्य ढाल जो आज के अनिश्चित वैश्विक संकटों के बीच देश को जिंदा और सुरक्षित रखती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो यह देश का एक वॉर चेस्ट या आपातकालीन रिजर्व है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभाल कर रखता है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुपया में नहीं बल्कि डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं में होता है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन मुद्राओं को बड़े पैमाने पर जमा करना किसी भी देश के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब सवाल उठता है कि इस भारी भरकम तिजोरी के अंदर आखिर रखा क्या है। इसके मुख्य रूप से 4 हिस्से हैं। सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स का है, जिसमें अमेरिकी डॉलर का एक छत्र दबदबा है। इसके बाद आता है सबसे भरोसेमंद और सॉलिड बैकअप आरबीआई के बेहद सुरक्षित तहखानों में रखा हुआ असली सोना यानी गोल्ड रिजर्व्स। इसके अलावा इसमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और आईएमएफ में रखा गया रिजर्व भी शामिल होता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर इस तिजोरी को अभेद्य बनाता है। कमाई का इंजन। आखिर भारत डॉलर कैसे जमा करता है? जाहिर है, भारत डॉलर छापने वाली मशीन तो है नहीं, तो फिर इतने अरबों डॉलर लगातार आते कहाँ से हैं? इसके पीछे एक बेहद विशाल मशीनरी काम करती है। देश में दौलत आने के कुछ बहुत मजबूत पिलर्स हैं। सबसे पहला है माल का निर्यात और दुनिया भर में राज करने वाला हमारा आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर। इसके बाद आते हैं वो करोड़ों भारतीय जो विदेशों में पसीना बहाकर देश में पैसा भेजते हैं, यानी एनआरआई रेमिटेंस। इसके साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पर्यटन से भी इस खजाने में भारी इजाफा होता है। अगर इन सभी सेक्टर्स के आर्थिक प्रभाव को गहराई से देखें तो ये एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त तालमेल में काम करते हैं। आईटी सेवाएं जहां एक बेहद स्थिर आमदनी देती हैं, वहीं एनआरआई रेमिटेंस एक बहुत बड़ा और मजबूत आर्थिक सहारा है। ग्लोबल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलकर लगातार विदेशी पूंजी को रिजर्व बैंक के खातों में पंप करते रहते हैं। ये बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। आर्थिक ढाल। ये रिजर्व इतना मायने क्यों रखता है? आखिर इन डॉलर्स को सिर्फ जमा करके रखने का क्या फायदा? दरअसल इसके 3 सबसे अहम उपयोग हैं। पहला, अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए कच्चे तेल का आयात, जिसका करोड़ों का भुगतान सिर्फ डॉलर में होता है। दूसरा, रुपये की कीमत को विदेशी बाजार में गिरने से बचाना। और तीसरा, जब दुनिया में कोई युद्ध या महामारी आती है तो ये रिजर्व एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जिससे देश में महंगाई बेकाबू नहीं होती। यहीं पर आरबीआई का मार्केट इंटरवेंशन काम आता है। इस जटिल प्रक्रिया में रिजर्व बैंक एक चौकस रक्षक की तरह खड़ा रहता है। जब भी ग्लोबल मार्केट में रुपया तेजी से गिरने लगता है तो आरबीआई अपने विदेशी खजाने से डॉलर निकालकर बाजार में बेचना शुरू कर देता है। जैसे ही डॉलर की सप्लाई बढ़ती है, रुपए को एक सहारा मिल जाता है और बाजार में निवेशकों का भरोसा कायम रहता है। अंधकार का दौर। 1991 का वो खौफनाक आर्थिक संकट। ये ढाल हमेशा से इतनी मजबूत नहीं थी। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1990 आते आते विदेशी मुद्रा भंडार लगभग सूख चुका था। 1991 की शुरुआत में हालात इतने भयानक हो गए थे कि सिर्फ कुछ हफ्तों का आयात करने लायक ही विदेशी मुद्रा बची थी। एक नियर डेथ इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। नौबत यहां तक आ गई कि जुलाई 1991 में देश के राष्ट्रीय सोने को भारी सुरक्षा के बीच हवाई जहाज में लादकर विदेशों में गिरवी रखना पड़ा ताकि आईएमएफ से मदद मिल सके। पर हाँ, इसी संकट से भारत में उन बड़े आर्थिक सुधारों का जन्म हुआ जिसने देश की तस्वीर बदल दी। 1991 के उस बुरे दौर से लेकर आज तक का सफर एक बेहद शक्तिशाली कहानी है। एक तरफ 1991 का वो मंजर जहां खजाने खाली थे, देश कमजोर था और हम पूरी तरह बाहरी मदद पर निर्भर थे।
और दूसरी तरफ है आज का भारत, जहां रिकॉर्ड तोड़ने वाला विदेशी मुद्रा भंडार है। आज हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि एक स्वतंत्र और विशाल वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरे हैं। ग्लोबल पावर, भारत की वर्तमान स्थिति। आज हम सिर्फ संकटों से सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, बल्कि डोमिनेट कर रहे हैं। दुनिया के टॉप फॉरेक्स रिजर्व्स पर नजर डालें तो चीन और जापान के साथ भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सबसे ऊपरी टियर में पूरी मजबूती से खड़ा है। ये विशाल संपत्ति भारत को एक ऐसा जियोपॉलिटिकल लिवरेज देती है जिसके सामने आज कोई भी बाहरी ताकत अपनी शर्तें नहीं थोप सकती। सैकड़ों अरब डॉलर, जरा सोचिए इस पैमाने के बारे में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आज के भारत की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। इस विशाल खजाने का स्केल इतना बड़ा है कि ये दुनिया भर की शक्तियों को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक गहरा सम्मान पैदा करता है, क्योंकि सबको पता है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल वित्तीय तूफान से आसानी से टकरा सकता है। एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है, एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है, ये किसी भी राष्ट्र की रणनीतिक स्वायत्तता की अंतिम गारंटी है। आज के इस तनावपूर्ण और तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में अपनी शर्तों पर फैसले लेने की आज़ादी ही सबसे बड़ी ताकत है, और यह आज़ादी इसी वित्तीय स्वतंत्रता से आती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, दुनिया की अर्थव्यवस्था का शक्ति संतुलन अब बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में आने वाले दशक में भारत की ये अभेद्य वित्तीय ढाल और कितनी ऊंची होने वाली है? क्या हम दुनिया के सर्वोच्च शिखर को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत के भविष्य और उसके ग्लोबल डोमिनेंस का ब्लूप्रिंट है। इस पर जरूर सोचिएगा।